हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं नायक अकेडमी। दोस्तों, अभी जल्द में एक भर्ती आई है यूपी पुलिस की, जिसका एग्ज़ाम 18 फरवरी 2024 को होने जा रहा है। यानी इसी महीने में 18 तारीख को यूपी पुलिस की जो परीक्षा है वो होने वाली है। तो अब जितने लोगों को लगता है कि हम तो परीक्षा नहीं निकाल पाएंगे, हमें मैथमेटिक्स नहीं आता है, तो उनके लिए मैं तैयार हूँ। साथियों, मैं आप लोगों को ये जो सवाल दिया गया है, ये आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज तक में जितने भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ज़्यादातर करके ये पूछा गया सवाल है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कैसे लगाएंगे। यदि इस टाइप से भी आ जाए तो आप लोग कैसे लगाएंगे वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो इस सवाल में पहले लिखा क्या है, तो इस सवाल में हमें दिया है कि यदि किसी संख्या का 40% 360 हो तो वह संख्या होगी। यानी सवाल एक बार और मैं पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है कि यदि किसी संख्या का 40%, ये प्रतिशत का चिन्ह है, 40% 360 हो तो वह संख्या होगी। अब हमें निकाल के बताना है कौन सी संख्या होगी। तो संख्या तो हमें इसमें दिया नहीं है, तो संख्या को हम कैसे निकालेंगे। और जितने लोगों को प्रतिशत नहीं आता है मैं उनको बता दूं कि प्रतिशत का सवाल कैसे लगाते हैं, बस थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यदि हमें सवाल में दे दें कि 100 का 20%, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है ऐसे करके, ये प्रतिशत का चिन्ह है, तो 100 का 20% कितना होगा, इतना। यानी कितना होगा, क्वेश्चन मार्क हमसे पूछ रहा है कितना होगा, तो हम ऐसे निकालेंगे। तो हमें दिया है 100, तो 100 को हम लिख लेंगे। और का मतलब होता है गुणे का चिन्ह, बीच में गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब 20 दिया है तो 20 लिखेंगे। और साथियों, ये प्रश्न, ये जो है प्रतिशत का चिन्ह है, ऐसे जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ये प्रतिशत का चिन्ह है। तो प्रतिशत का चिन्ह अब हटाने के लिए हम यहाँ पर एक ऐसे रेखा खींचते हैं और बटे में 100 लगा देते हैं। तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 100 से इस 100 को कटा देंगे तो कितना बचा हमारा, सिर्फ 20 बचा। यानी 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। ये हो गया आंसर। एक और मैं आपको बता दूं कि यदि 500 दे दिया और पूछा कि 500 का 20% निकाल के बताइए कितना होगा, तो आपको करना कुछ नहीं। जो 500 है, 500 को आप ऐसे लिख देंगे और लिखने के बाद का मतलब होता है तुरंत गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 20 को यहाँ पर लिख देंगे और बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगा देंगे। अब 100 से इसमें भाग दे दीजिए। तो हम ऐसे करेंगे आसानी से करने के लिए, 1 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ कटा दीजिए, कट गया। 1 जीरो और बचा है तो 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दीजिए, ये कट गया। नीचे 1 बचा है तो 1 से कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो अब 2 का यहाँ पर 50 बचा है तो हम लिख देते हैं ताकि साफ साफ दिखाई दे। 50 और गुणे 2 बचा है। अब 1 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 से भाग करो या गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 1 को अब हम छोड़ देंगे। तो ऊपर से हमने 50 बचा था तो 50 को लिख लिया, यहाँ पर 2 बचा था 2 को लिख लिया, बीच में गुणे का चिन्ह है तो अब गुणा करेंगे। तो 50 दूनी कितना हो जाएगा, होता है 100। यानी अब हमसे पूछा जाए कि 500 का 20% कितना होता है, तो कितना होता है, 100 होता है। हम इस तरीके से चाहें तो निकाल सकते हैं। अब चलिए सवाल में चलते हैं हम लोग। तो साथियों, हमसे सवाल में यही पूछा था कि यदि किसी संख्या का 40% 360 हो तो वह संख्या होगी। अब हमें इस सवाल में संख्या नहीं दिया है, तो जहां पर संख्या नहीं दिया रहता है वहां पर हम संख्या को मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे, तो लिखेंगे कि माना संख्या बराबर x। यानी हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है हमारी, x है। तो अब हमारी संख्या मिल गई, हमने मान लिया कि x है। तो अब सवाल को हम कैसे लगाएंगे, तो जैसे अभी मैं प्रतिशत का सवाल निकाल करके आपको बताया, सेम ऐसा ही करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो संख्या हमने मान लिया, x पता चल गया। तो अब x का 40%, तो अब लिखेंगे x का 40% कैसे होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे x और का मतलब होता है गुणा, और 40 को उतार लेंगे। अब बटे में हमारा कितना हो गया, 40 हो गया। और हमें कितना दिया है, 360 दिया, बराबर लिखेंगे और 360 लिख लेंगे। यहाँ पर लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर 100 रहेगा, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो 100 लगाते हैं, तो यहाँ पर 100 रहेगा। तो अब x का और 40 का दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो साथियों, x का और 40 का गुणा करेंगे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x और इसका गुणा जब होगा तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। तो कितना हो गया, 40x हो गया। अब बटे में कितना बचा है, तो 100 बचा है, बराबर कितना है, 360 है। अब मैं आपको बता दूं, जब ऊपर और नीचे, यानी जब नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग होता है और इधर बराबर का चिन्ह होता है,
तो जब भाग हो रहा है इधर, तो भाग वाले को जब इधर ले जाएंगे तो वो गुणा बन जाता है। तो यानी 100 से 40x में भाग हो रहा है, ऊपर नीचे 100 से 40x में भाग हो रहा है, तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, तो लिखेंगे 40x बराबर 360 गुणे 100 बन जाएगा। अब क्या होगा कि 40x बराबर 360 का 100 में जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। अब 40x है तो इन दोनों में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि 40 और x में गुणा हो रहा है। जब कोई भी संख्या जब सटी हो तो इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह छुपा होता है। तो हमें x का मान निकालना है, तो 40 को हम इधर भेजेंगे तो भाग बन जाएगा। जब इधर गुणा हो और बराबर के उधर भेजते हैं तो भाग बन जाता है। अब भाग को फिर इधर लाएंगे तो क्या बनता है, गुणा बन जाता है। तो क्या होगा, तो x को यहीं पर हम छोड़ देंगे और 40 को जब इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा भाग बन जाएगा। तो 36,000 बटे में 40 हो जाएगा। तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो x बराबर 3600 बटे में 4। तो अब 4 से 3600 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 9 36 यानी 900 बार में जाएगा। तो x का मान हमारा हो जाएगा 900। ये हमारा आंसर हो गया। अब ऑप्शन में आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले में 700, दूसरे में 800, तीसरे में 900, चौथे में 1000। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही होगा ये वाला। इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं।